इज्जत, राखी सावंत ने मेरी इज्जत को इस तरीके से रोड पे लाके रख दिया है। वो कहीं पर भी रोड पे बैठती है और सबको बस बोलने लग जाती है, जो शब्द मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती उन शब्दों का वो प्रयोग करती है। इतनी गंदी जबान, कहीं पर भी रोड पे बैठती है, कहीं झाड़ के नीचे बैठती है, कभी भिखारी के पास जाके बैठ जाती है, कभी किसी कॉफी शॉप में जाके बैठ जाती है, कभी मीडिया को अपने घर बुलाती है, कभी किसी लाइव शो पे जाके बैठती है और केवल वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। राखी सावंत की जुबान इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि आज उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे एक चीज नहीं छोड़ी है बोलना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राखी सावंत और क्या बचा है मेरे बारे में बोलने के लिए। ऑन कैमरा राखी सावंत जब इतना बोल रही है, तो जब मैं बाहर आई थी, जब मैं बता रही थी कि राखी सावंत मुझे इस तरीके से सता रही थी, तो अभी तो जनता को पता चल रहा है कि उसने मुझे कितना सताया है। वो अकेली में मुझे कितना गंदा बोलती थी। जब उसने मुझसे फाइट किए हैं वो यही सारी चीजें मुझे बोलती थी अकेले में। अब वो जनता के सामने ऑन कैमरा इतना गंदा बोलती है, जहां पे एक फैमिली भी नहीं देख सकती है आज के टाइम। जो राखी सावंत बोल रही है पूरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, स्नैपचैट में इतना गंदा चल रहा है। फैमिली भी अगर साथ में बैठे, वो राखी सावंत का जब वीडियो आता है उनको बंद करना पड़ता है। कितने लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये राखी सावंत इतनी गंदी जुबान। राखी सावंत को क्या लग रहा है, उसको क्या लगता है वो कॉमेडी शो कर रही है? ये कॉमेडी शो है, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये वल्गर शो है। राखी सावंत, आपकी वल्गैरिटी बाहर निकल के आ रही है। जिस तरीके के आप मुझ पर एलिगेशंस लगा रही हो, वो टाइम चला गया जहां राखी सावंत को सब लोग सोचते थे कि ये कॉमेडी करती है। ये कॉमेडी है, किसी की जिंदगी खराब करना, किसी के कैरेक्टर पे इतना गंदा एलिगेशन। गंदा भी वर्ड छोटा पड़ रहा है। एवरी डे न्यू एलिगेशन। रोड पे बैठ जाती हो ही तुम रोड वाली। क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा राखी सावंत? लो स्टैंडर्ड लड़की तुम। बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। कहीं पर भी बैठ के बस तुम्हें 2-4 कैमरे की जरूरत है और मुझ पर एलिगेशन लगाती हो। राखी सावंत का मुंह बंद करना अब मुझे बहुत अच्छे से आएगा। अब राखी सावंत को मुंह बंद करना पड़ेगा। राखी सावंत जो गंदगी मेरे बारे में कर रही है, मुझे उसने मेंटल हरेस किया है, मेरी पूरी इज्जत खराब की है। मेरे कैरेक्टर पे जो वो उंगलियां उठा रही है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत गंदी है। भाई बहन को लेके इतना गंदा बोलना, इतना गंदा। राखी सावंत, तुम्हें शर्म, तुम्हारे अंदर डर कुछ नहीं है। डर किसको होता है? जिसकी फैमिली होती है, जिसको इज्जत होती है। क्या है तुम्हारे पास? खोने के लिए तुम्हारे पास राखी सावंत कुछ भी नहीं है। इस वजह से तुम इतनी गंदगी पे उतर के आई हो। आज मेरे बारे में जब बोलती हो, सोचती भी हो। जिस दिन मैं बाहर आई, जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें मैंने सारी चीजें बोली है कि राखी सावंत इस तरीके से मुझे जलील करती है, मुझे परेशान करती है। मैं जब उसके साथ बाहर गई थी, वो गाड़ी में बैठ के, घर में, ट्रिप में, जहां देखो मुझे जलील करती है। अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। आज हम किसको टारगेट करेंगे तो ये लोग खाना भी नहीं खाते होंगे, ये लोग बात भी नहीं करते हैं, सामने वाले को फोन करके सबसे पहले रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो शर्लिन चोपड़ा के पास इस चीज का सबूत क्यों नहीं है? एडवोकेट बन रही हो ना, लॉ की पढ़ाई कर रही हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास। शर्लिन चोपड़ा क्यों नहीं है? मैं बताती हूं, क्योंकि ये झूठ है और झूठ कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है और सच होता है। अगर मैंने बोला होता तो तुम्हारे पास आज रिकॉर्ड होता। मैंने अभी भी बोला है, जो उसके पास रिकॉर्डिंग है उसमें मेरी ही आवाज है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अधूरी है, पूरी लाके रखो। और अभी भी जो बोल रही हो ना, तुम्हारे पास एक तो ना कुछ मुद्दा नहीं है मीडिया में आने का। 2 चीज लेके बैठी हो, पिछले रविवार से लेके आज शनिवार हो गया, वन वीक हो गया। 2 ही चीज है तुम्हारे पास। राश्री ने बोला उड़ाने के लिए, और दूसरी झूठी चीज, राश्री मुझे एलिगेशन कर रही है, मेरे भाई बहन के रिश्ते पे ये बोल रही है। अरे यहाँ खुद की हमारी इतनी बड़े जंगे चल रही है, राखी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तुम कहाँ बीच बीच में साड़ी पहन के घुस जाती हो? करो ना अपना काम कुछ। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, बार बार एडवोकेट का नाम बीच में ना लिया जाए। एडवोकेट मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। आज फाल्गुनी ब्रह्मण्ड कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आज वो राखी के साथ खड़ी है, इसका मतलब क्या वो राखी के लेवल की हो गई? राखी कुछ भी बोलेगी और आप लोग वही सेम सवाल करते हैं पूरे दुनिया को। सबसे पहले तो एडवोकेट का नाम आप इसमें से बाहर निकालिए।
वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत प्रोफेशनल है। उसका नाम कभी, मुझे कोई सवाल नहीं, उनका जवाब नहीं देना और ना कभी सवाल करना राखी के कहने पे आके। और क्या बोला आपने? आप वहां से वो वहां से निकल गई थी, लेकिन आप वहां तक काफी दिनों तक रुकी। राखी प्रूफ दे देना आपको। और रही बात दुबई की, दुबई राखी के बाप का है क्या? मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। दुबई के 5 स्टार में भी रह सकती हूँ, दुबई के कोई भी 2 स्टार में भी रह सकती हूँ। राखी जो भी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, वो सिर्फ गंद कर रही है, सिर्फ गंद। प्रूफ के साथ बाहर आए। दूसरी बात, राखी को क्या करना है? मैं 15 दिन रही, महीना रही, 2 महीने रही, 6 महीने रहूं, मैंने कभी राखी को पूछा कि आप हर 15 दिन दुबई में जाते हो, आप क्यों जाते हो? मैंने कभी सवाल नहीं किया है। मैं आज भी ये कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दूसरे दिन से राखी जो गंदे मुझ पर आरोप लगाती है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ। कब मैंने किसी के पास ये स्टेटमेंट दिया है राखी के बारे में, मैंने एक भी एलिगेशंस लगाया हो कि राखी ऐसा करती है, राखी ये करती है, राखी की पर्सनल लाइफ ये है? एक भी मुझे सवाल निकाल के दिखाइए जवाब जो मैंने दिया हो। कभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। मेरे पिछले 15 दिन इसी में जा रहे हैं जो राखी मेरे बारे में गंद बोलती है। मैं अपने आप को क्लीन चीट दे रही हूँ और अब राखी ने हद पार कर दी है। जो लड़की ये कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए और इसके वीडियो क्लिप्स है, उसने लाइव बोला है। वो जिस तरीके से बोलती, एक तो वो उसकी धर्म, अभी इसके पास कोई धर्म नहीं बचा है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। धर्म के साथ खेलने वाली अमर, अकबर, एंथोनी, राखी सावंत। उस पिक्चर में 3 हीरो लिए गए थे और तुम अकेली ही हो, अमर, अकबर, एंथोनी। अपने मुंह को लगाम दो, तुम्हारे में शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि राखी सावंत बोलती है कि मेरे स्टूडियो, मेरा घर उसके वजह से चलता है, पूरा लोखंड वाला वही चलाती है। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है कि राखी सावंत ने मुझे वहां से भी निकलवा दिया। ऐसे घटिया सवालों का मुझे जवाब देने की जरूरत है। 12 साल से लोखंड वाला मार्केट में मैं इज्जत का काम कर रही हूँ। उसके पहले मलाड एवरशाइन नगर में मैं एक छोटी दुकान चलाती थी। मैंने वहां से मेहनत करके मैं शिफ्ट हुई हूँ लोखंडवाला मार्केट में। केवल आप लोगों को पता है कि मैं 12 साल से लोखंडवाला में हूँ। उसके पहले मैंने मलाड में एक छोटी दुकान चलाई है जिसका नाम था ट्रू ब्यूटी सैलून, लड़कियों का, वो भी ओनली लेडीज। आज भी करती हूँ ओनली लेडीज और बहुत क्लासी काम करती हूँ, बहुत क्लास मेंटेन करके कर रही हूँ। तो राखी सावंत जो बोलेगी उसमें क्या सच्चाई है? मैं क्यों आज यहाँ पे बैठी हूँ, लीगली बैठी हूँ आज। ये जो राखी सावंत मेरे बारे में गंदा बोल रही है ना, मैं अब केवल और केवल राखी सावंत को लीगली देखूंगी। ऐसे घटिया सवालों का राखी, ये आप नहीं कह रहे, ये राखी का घटिया सवालों का जवाब देना अब बंद करना है मुझे। राखी एक समुंदर है, बिल्कुल। राखी सावंत एक गंदगी का समुंदर है और समुंदर कभी खत्म नहीं होता है। राखी रोज कुछ ना कुछ बोलेगी। अब हम बैठे हैं कल तक की बातें करने के लिए। आज कुछ और आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। अब राखी को सिर्फ और सिर्फ मैं लीगली जवाब दूंगी। राखी सावंत, तुम रेडी हो जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है अब तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा देखो कर्मा है ना, एक दिन जरूर आता है। ऊपर वाली की लाठी आएगी, जरूर आएगी राखी सावंत तुम्हारी तरफ, और इतने जोर से पड़ेगी ना जो तुम गंदगी कर रही हो। अगर 1% भी मैं इनमें इन्वॉल्व होती तो आज मैं शर्म के मारे छुप जाती, यहाँ से एक फ्लाइट लेती, यहाँ से निकल जाती, आप लोगों को किसी को नहीं मिलती। मैं कहीं पर भी चली जाती। मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। आज सब लोग आज मेरे घर पे ही हो और मैं यहीं पे रहूंगी ना, मैं तुमसे डरूंगी। तुम्हें जितनी गंदगी करनी है मेरे बारे में राखी सावंत, आप करो, क्योंकि आप गंदगी का समुंदर हो। आपने ये दिखा दिया है जनता को। जनता सब देख रही है कि तुम कितनी गंदी, तुम्हारा लेवल क्या है। मैं जिंदगी में ये लेवल को टच भी नहीं कर सकती। मेरे 10 जन्म भी हो जाए ना तो भी तुम्हारे लेवल पे मैं आ नहीं सकती। रिग्रेट मेरे मुंह पे मुझे खुद को थूकना चाहिए कि मैंने राखी सावंत जैसी लड़की के साथ दोस्ती की है। खुद ही थूकना बनता है, ऊपर मुंह करके खुद ही थूक लूं मैं अपने मुंह पे। राखी को करना है, ये भी कर ले। हाँ बोल रही है ना, देखो
दिन भर कुछ काम नहीं है, या तो खुद के न्यूड वीडियो दिखा रहे हैं या तो दूसरे को दिखा रहे हैं, अब उनको तीसरे का भी बनाना है। गंद है गंद राखी सावंत। जैसे आप कह रहे हैं कि